हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है 281 पदों के लिए। पदों की संख्या हालांकि कम है, लेकिन इस पदों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है और ये पदों की संख्या बढ़कर लगभग 600 के आसपास में जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, वो भी पीटी एग्जाम से पहले तक। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए अगर आप रेडी हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने से पहले अवेलेबल होना चाहिए, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो डेफिनेट रूप से आप इस डॉक्यूमेंट को पहले बनवा लेंगे, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बीपीएससी ने इस बार पहली बार जिला अग्निशमन पदाधिकारी का डायरेक्ट रूप से बहाली कर रहा है बीपीएससी। तो ये एक नया पद है। इसका जॉब प्रोफाइल मैं बहुत जल्द आप लोग के समक्ष लेकर आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र में मैं आपको बता दूं कि आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है वो सभी के पास होगा। मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपके डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन एक्चुअली क्या है कि मूल रूप से मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट तो सभी के पास होते हैं। ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट होंगे तभी आप भर पाएंगे। लेकिन क्या होता है, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट बनाने में लोग थोड़ा सा कंजूसी बरत देते हैं। तो क्या करना है कि अगर आपके पास, ठीक है, आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप मूल इसका सर्टिफिकेट होता है, मूल सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। चाहे वो जितने दिन में आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मूल अप्लाई किए हुए रहिएगा तो आपको मेंस के बाद जब इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो उस समय आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि मैंने पहले ये किया हुआ था, जो बाद में आया है। ठीक है, इसलिए ये आपको कर लेना है। अगर मूल नहीं है आपके पास तो मूल एनी हाउ इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट है। बाकी सर्टिफिकेट हमें पूरी उम्मीद है कि आपके पास होगा ही होगा। मेनली दोस्तों लोगों के पास क्या है कि आरक्षण से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, तो आरक्षण से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट में मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। और ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और तो ये जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपके फॉर्म अप्लाई करने से पहले का होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले का होना चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो डेफिनेट रूप से आपको पहले इसे बनवा लेना चाहिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ये किसके लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है। अस्थायी प्रमाण पत्र, ठीक है, तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण की कोटि के लिए ये चाहिए। ठीक है, दूसरा है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट चाहिए, NCL। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, साथ साथ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ये नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी आप एनी हाउ फॉर्म अप्लाई करने से पहले का होना चाहिए। ठीक है, और ये बिहार सरकार का जो फॉर्मेट है उसी के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, और जनरली ये जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, नॉन NCL, ये सभी CO के माध्यम से ही बनते हैं। ठीक है, तो आप इस स्तर पर डेफिनेटली बना सकते हैं। अब ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध है। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं, याद रखिए, दावा करने वाले अगर विवाहित महिला है तो उनकी जाति प्रमाण पत्र या क्रीमिलियर प्रमाण पत्र उनके पिता का नाम एवं माता के नाम से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। मतलब अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, ठीक है, तो अगर आप महिलाएं हैं तो उनके जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत होंगे वो उनके पिता और माता के नाम के होगा, पति के नाम का नहीं होगा। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं होने पर आपका आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा, आपका आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एकदम याद रखेंगे, यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी अस्थायी निवास बिहार राज्य में हो। ठीक है, जैसे अगर कोई झारखंड के निवासी हैं, दिल्ली के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे जो 40% होता है। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता के आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। क्योंकि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, इसलिए आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, आपको बता दें कि जो भी आपको EWS के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो EWS का सर्टिफिकेट और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ये भी आपको बनवा लेना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास उपलब्ध तो डेफिनेट रूप से बनवा लेना चाहिए। और आप 68वीं UPSC के फॉर्म भरने की इच्छुक हैं और फॉर्म भरने जा रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। हमारे अचीवर्स बैच को ज्वाइन करके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। हमारे 3 कोर्सेज 68 UPSC के लिए अवेलेबल है, जिसमें एक अचीवर्स बैच है जिसमें संपूर्ण तैयारी किया जाएगा। आपको वीडियो PDF और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक रिवीजन बैच है जिसमें वीडियो और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराए जाएंगे, और एक होमवर्क सीरीज है जिसकी सराहना पिछले वर्ष काफ़ी स्टूडेंट ने किया था और काफ़ी कम कॉस्ट में ही उपलब्ध है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और होमवर्क आपको मिलता है। और ये होमवर्क जो है वो 25 तारीख से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो इमीडिएट आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके लिए हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद हमारे कोर्सेज़ के साथ इनरोल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ये आपको 60 दिन का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, जिस 60 दिन में आपकी तैयारी अच्छी तरह से कराई जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि 12 तारीख को आपका 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी जोर शोर से सभी सेक्टर पर तैयारी शुरू किया जाएगा। ये 25 तारीख से तैयारी आपकी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ठीक है, EWS, ठीक है, EWS और NCL ये 2 ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है, मतलब 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप इमीडिएट इसको बनवा लीजिए। अगर 1 साल के अंदर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये चल जाएगा। ठीक है, एक ही वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है। क्योंकि इसमें आय से संबंधित मामला होता है, तो आय जो है एक वित्तीय वर्ष के बाद बदल जाता है, इसलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो आरक्षण से संबंधित है वो हो ही गया। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अगर वो फिजिकल हैंडीकैप्ड के अंतर्गत आते हैं या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव्स हैं वो आते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो उनका भी आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो इमीडिएट बना लीजिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको हालांकि अभी प्रोड्यूस नहीं किया करना पड़ेगा, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा इंटरव्यू के समय, लेकिन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप यह भी जान लें कि उम्र सीमा जो आपका काउंट होगा वो कब से होगा, 1/8/2022। ठीक है, तो ये जो उम्र सीमा काउंट होगा 1/8/2022, इस तारीख को आपकी उम्र जो है वो 20 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना चाहिए था, इसीलिए मैंने ये आपको वीडियो लाया है, ताकि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो इमीडिएट बनवा लें, तब फॉर्म अप्लाई करें। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।